जयतु संस्कृतम। टीचर्स अकादमी प्रयागराज से मैं डॉक्टर पंकज आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। साथियों, प्रयागराज में भारी वर्षा हो रही है, इस नाते थोड़ा सा कक्षा हमारी लेट हुई है और वो तो देर थोड़ी सी हुई, तो 10-5 मिनट, और इसके बाद लगाने में, सिस्टम लगाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इस बाधा के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। हम जो भी हमारे भावी शिक्षक हैं उन सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपनी इस कक्षा में। आप सबसे बस इतना ही निवेदन है कि आप एक बार हमारी इस कक्षा को शेयर करते हुए आगे बढ़ जाए साथियों, तो फिर हम आगे की बात बखूबी करेंगे। तो सभी साथियों का स्वागत करते हैं अपने इस टीचर्स अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पे। रघुवंश महाकाव्यम का श्लोक संख्या 40, 41 और 42 है ना। तो इस जो कक्षा में विशेष रूप से हम आज साथियों आपके सामने उपस्थित हैं अपनी इस कक्षा को लेकर के, और आप बखूबी जानते होंगे कि हमारी इस कक्षा में आपको सवाल भी मिलते हैं और सवाल के साथ साथ आपको श्लोक की व्याख्या भी हम करते हैं। प्रयास ये होता है कि हमारी बात आप तक बखूबी पहुंच पाए। तो यही प्रयास साथियों, क्या होता है साथियों कि देखिए, पढ़ने पढ़ाने में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वो बात आप तक पहुंच पा रही, नहीं पहुंच पा रही। ढेर सारी अवान्तर कथाओं को बताने के बाद कहानी बस उतनी सी करनी है, लेकिन महत्वपूर्ण बातें क्या है वो उस बात को करना पहले जरूरी होता है। पढ़ने के इस क्रम में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को भी ध्यानांकित करना जरूरी है। जैसा कि हमारे साथी और लोग जुड़े हुए, जो भी जुड़े हैं, सबका हम स्वागत करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे टीचर्स अकादमी के। और जैसा कि नाम तो टीचर्स अकादमी है, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षक नाम भले ही है, लेकिन हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले सारे लोग यहाँ पे संस्कृत मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले सारे लोग हैं, नाम से मत जाइएगा। तो जो भी साथी जुड़े हैं, प्रिंस जी कह रहे हैं कि वैकेंसी आ ही नहीं रही है। अरे आ जाएगी, धैर्य धना ही साथ में। प्रिंस भाई, प्रिंस क्या है वो, मेसराम जी हैं। तो प्रिंस मेसराम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धैर्य धना ही साधव। संस्कृत में एक कथा, एक उक्ति है कि धैर्य धना ही साधव है, कि जो धैर्यशाली लोग होते हैं, है ना। साधव मतलब जो सज्जन लोग हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा वाले, वो धैर्यशाली होते हैं। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, निश्चय ही आपके सामने विज्ञप्ति आएगी, बहुत जल्दी आएगी। और अच्छा, हम लोग कुछ करेंगे। देखिए, तब तक, जब तक विज्ञप्ति आएगी, देखिए चयन आयोग ने अगर आपको दे दिया है, अपना पाठ्यक्रम दे दिया है, तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका सकारात्मक रुख है। इससे आप बिल्कुल विचलित मत होइएगा कि जो पाठ्यक्रम तो दे दिया और सीटें, मतलब वो विज्ञप्ति नहीं आ रही। देखिए भाई, अगर एक उसने संक्षिप्त विज्ञप्ति दे ही दिया है, आपको पाठ्यक्रम दे दिया, आपका जो है पैटर्न दे दिया, सारी चीजें पहले दे दिया है, अब विज्ञप्ति देने के बाद आपके पास समय थोड़े से कम बचेंगे, इसका मुझे बखूबी इसका अंदाजा है। तो जो भी साथी जुड़े हैं, आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं कि एक बार आप हमारे सेशन को शेयर करते हुए आगे बढ़ा दें। तो हम लोग श्लोक संख्या, जिससे देखिए हम लोगों ने कितना 34 या 35 श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था अपनी पब्लिक क्लास में। तो वह 36, 37, 38, 39 ये सारे जो जो बीच के बचे हुए श्लोक थे, वो हमारे पेड कक्षाओं में, यानी हमारी ऐप में चले गए हैं। वो और सबको पब्लिक में नहीं मिल सकती है साथियों, और हमारे लिए कुछ मजबूरियां भी हैं, संस्था की भी मजबूरी है। तो आइए देखते हैं, हम लोग आज शुरुआत करते हैं अपनी इस कक्षा की। और प्रिंस मेसराम जी का की जो आपकी जो आप पूछ रहे थे, मैंने बखूबी इसको बताने का प्रयास किया साथियों। सफलता बैच आपके लिए चल रहा है, आप चाहें तो हमारी संस्था से ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ करके इसका लाभ बखूबी उठा सकते हैं। आने वाले समय में देखिए, जीएस और जीके एक बड़ी भूमिका आपके लिए आ चुकी है, और इसे आप चुनौती मान करके, और ऐसा नहीं है कि आप इसको 6 घंटा 8 घंटे इसी को पढ़ने लगे। मैं आज भी बता रहा हूँ, विषय ही आपका चयन निर्धारित करेगा। यानी विषय, आपका जो विषय संस्कृत है, आप कोई भी विषय, मैं कह रहा हूँ, जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, मैं किसी विषय की बात कर रहा हूँ, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जो भी विषय आपके हैं, उसमें जीएस की भूमिका अब आपकी 25% की आ गई है, 30% की आ गई, यहाँ 33% की, यानी 25% की आ गई है। अगर 25% की भूमिका यहाँ आ गई है, तो 3 चौक 12, तो यानी 75% आपका विषय ही आपको चयन देगा भाई। देखिए, बता दे रहा हूँ, आज भी बहुत ईमानदारी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका चयन मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से साथियों बताना चाहता हूँ। पढ़ने के पहले कुछ चीजें देखिए जानना जरूरी होता है। सीधे आते ही अपने विषय में प्रवेश करके लगातार पढ़ना शुरू कर दें, ये बहुत समीचीन नहीं होगा। विषय देखिए, आज भी विषय की प्रासंगिकता पहले भी थी, विषय की प्रासंगिकता आज भी है, और विषय की प्रासंगिकता आगे भी रहेगी। ये बखूबी आप जानते रहिएगा साथियों, क्योंकि विषय की जो भूमिका है वो 75%, यानी 75% आपकी भूमिका केवल किसकी है, इसकी आपके विषय की है। और समान अध्ययन की मैं बात करूं, समान अध्ययन जिसको कहते हैं, और जीके और जीएस में अंतर साथी होता है, ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं यूट्यूब पे ही आकर के, बहुत से गुरुजन हैं जो पढ़ाने वाले आपको जीएस जीके वाले, कह रहे हैं जीके आएगा। जीके नहीं आएगा साथियों, जीएस आपसे पूछा जाएगा। जीके और जीएस में बहुत अंतर होता है, इस बात को हम स्पष्ट आपसे करेंगे, समय आने पर सारी बातें करेंगे।
सामान्य अध्ययन में आप साथियों आपके लिए 25% है, लेकिन ये बखूबी ये जानते रहिएगा, ये आपके मेरिट को डिसाइड करेगा, ध्यान रखिएगा। जिला डिसाइड करेगा आपका चयन कहाँ होने जा रहा है, जिला। और जिला यानी विद्यालय, जिला को आप विद्यालय कह सकते हैं। विद्यालय आप कहाँ लेना चाहते हैं, मेरिट में रहेंगे तो आप शहर में किसी नगरीय क्षेत्र में पा जाएंगे, और आप अगर मेरिट में नहीं रहते हैं तो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में कहीं आपको मिल जाएगा। यानी जब आप इस 25% पे अच्छा काम कर लेंगे तो आपका काम ये हो जाएगा कि मेरिट में आप रहेंगे, आपका विद्यालय बढ़िया मिल जाएगा, मनचाहा विद्यालय आपको मिल जाएगा, और आप शहर के नजदीक, अपने गांव के नजदीक जहां चाहेंगे मनचाहे विद्यालय की तरफ आप बढ़ जाएंगे। हाँ, अयोध्या जी हैं और ढेर सारे लोग हैं कह रहे हैं कि बायोलॉजी, भाई बायोलॉजी की बात हम क्या ही करें, आप हमारे नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। रिस्पांस व्हाट्सअप कह रहे हैं कि हमें कोई रिस्पांस व्हाट्सअप नहीं, प्लीज हेल्प। मैं सर हाँ ठीक, बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। हम अभी आप जैसे हमारी क्लास ओवर होती है वैसे आपकी बातें वहां तक पहुंचाई जाएंगी। परमवीर जी और परमवीर चौहान जी हैं और अयोध्या जी हैं, सब लोगों की बातें वहां तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। साथियों, संस्कृत विषय की मैं बात कर रहा था, संस्कृत विषय में इन बातों का ध्यान रखना हो। पढ़ते समय ये बात ये भी ध्यान रखिएगा कि हम वही चीज पढ़ें जो आपके लिए उचित हो और समीचीन हो, यानी आपके लिए उपयोगी हो। और हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो रघुवंश महाकाव्यम है, और रघुवंश महाकाव्यम में ऐसा तो कोई है नहीं कि ऐसा कोई मंत्र, कोई श्लोक हो जो कि कम महत्वपूर्ण हो या अनुपयोगी हो। सारी चीजें कहीं से भी सवाल बन सकते हैं। हाँ, कुछ श्लोक हैं जो बिल्कुल बहुत ज्यादा उपयोगी हैं और जो आपकी परीक्षा में बखूबी आने का उनका जो है। तो साथियों, इन सब विषयों पे ध्यान रखना होगा। विषय आज भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जो भूमिका वो कितनी है, 75% की है। तो 75% को आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा और 25% को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। मान लीजिए 75% को आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए 6 घंटे इसको पढ़ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप इसको भी कम से कम आपको 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ने चाहिए, है ना। इससे कम आप पढ़ेंगे तो साथियों, क्योंकि आपको देखिए इनमें आपको जो भी सवाल बनेंगे वो अनुप्रयोगात्मक, देखा है ना आपसे कि जो आपसे कंप्यूटर यानी जो संगणकीय व्यवस्था यानी जो कंप्यूटर की व्यवस्था है, जो कंप्यूटर से सवाल बनेंगे। आप 2022 का जो पेपर 2026 में हुआ है, जो 22 वाला 26 में हुआ है, किसका, डिग्री कॉलेज का, उसका जरा पेपर जाके एक बार आप देख लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो डिग्री कॉलेज की परीक्षा 2026 में हुई है, 2026 में यानी 2022 की जो विज्ञप्ति थी उसकी परीक्षा हुई है, उसका परिणाम भी आ गया, लेकिन इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ है। जो परीक्षा अप्रैल में हुई थी 19 अप्रैल को, है ना, 19 अप्रैल को परीक्षा हुई थी। अब 19 अप्रैल वाले पेपर को आप देखेंगे तो जो संगणकीय यानी जो कंप्यूटर वाला, जो कंप्यूटर की परीक्षा है ना, जो कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर की जो सवाल आए हैं, कंप्यूटर के सवाल आप देखेंगे तो बखूबी आप उससे अंदाजा लगा ले जाएंगे कि जो सवाल बनने वाले हैं अनुप्रयोगात्मक रूप के, वो सवाल आपको बखूबी आप उसका अंदाजा लगा पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप जाकर के डिग्री कॉलेज का पेपर देख लीजिएगा, है ना। डिग्री कॉलेज का पेपर एक बार आप, डिग्री कॉलेज जो परीक्षा हुई है उसका पेपर आप एक बार देखिएगा। पेपर मतलब कुछ और नहीं, जीएस का जो पेपर आया जिसमें कि कंप्यूटर के सवाल पूछे गए, उनको आप एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए बेहद जरूरी होगा। तो साथियों, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को, और कक्षा के आरंभ में हम लोग शुरू करेंगे। अयोध्या जी कह रहे हैं आई एम नॉट गेटिंग, अच्छा हमें ये उसके रिस्पांस नहीं मिल रहे। चलिए अयोध्या जी, हम आपकी बात अभी पहुंचाते हैं वहां तक। चलिए आइए शुरू करते हैं साथियों अपनी इस कक्षा को। आइए देखिए कि हम शुरुआत करेंगे अपने इस हाँ, ये हमारा संस्कृत का रघुवंशम का द्वितीय सर्ग चल रहा है। द्वितीय सर्ग में श्लोक संख्या 40, 41 और 42। साथियों, फिर आपको कल कौन सा मिलेगा मैं खुद नहीं जानता हूँ। ये तीनों पढ़ने के बाद हम फिर इसके बाद हमारी जो कक्षा वो पेड कक्षाओं में जाती है। जो भी श्लोकों का अध्ययन हम करते हैं वो पेड कक्षाओं में जाती है, और इन सवालों से, इन जो श्लोक है या मंत्र है, इनसे बनने वाले जो सवाल है वो सवाल भी हमारे पेड कक्षाओं यानी ऐप में जाती है। हमारे अगर ऐप को आप लेना चाहते हैं, आप हमारे ऐप से जुड़ेंगे, ये सफलता बैच से। आप अगर सफलता बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको निश्चय ही साथियों इसका लाभ आपको मिलेगा। यानी जो आप रेंडमली पा रहे हैं, बीच बीच में क्रमवार नहीं, क्रम भिन्नता के आधार पर श्लोक मिल रहा है, वो आपको थोड़े से। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे अगली बात क्या है। सामान्य अध्ययन की हमने बात कर ली कि सामान्य अध्ययन भी आप इसको बिल्कुल हटा के नहीं पढ़ सकते हैं, निश्चित तौर पर इसे आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, अंकेश यादव जी कह रहे हैं कि वैकेंसी भला कब आएगी। अंकेश जी, ये तो हम भी नहीं जानते, बशर्ते इसका अंदाजा हमें जरूर है कि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। यही हमें भी जानकारी मिल रही जो आपको मिल रही है लगभग। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ये है, फ्री, आप जुड़ सकते हैं इसमें। जैसे स्कैन करेंगे आपको जो भी सवाल, मैं आपको सूचनाएं, सवाल जो भी मिलते हैं आपको सारी चीजें इसमें मिलती रहेंगी। टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो साथियों परीक्षा के बहुत सन्निकट आपको ढेर सारे सवाल इसमें मिलेंगे, हर एक विषय के मिलेंगे, संस्कृत के भी मिलेंगे। 40 नंबर श्लोक की हम आज व्याख्या करने जा रहे हैं।
आप इसको देखिएगा और हम लोग इसको बखूबी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज। श्लोक संख्या 40 नंबर का श्लोक साथियों महाकवि कालिदास की रचना है और कालिदास ने बखूबी ये बताने का प्रयास किया है, क्या बताया है, कैसे बताया है, सारी बातों की चर्चा हम आपके सामने करने भर जा रहे हैं। आइए साथियों शुरू करते हैं। क्या है भाई? ईसा तुम निवर्ता स्वविहाय लज्जाम गुरुर्भवा, क्या गुरुर्भवान्दर्शित शिष्य भक्ति शस्त्रेण रक्षं यद शक्य रक्षं न तद्यशस्त्रभृतां छिड़ोति, न तद्यशस्त्रभृतां छिड़ोति। महाकवि कालिदास की रचना आपके सामने उपस्थित हो चुकी है। श्लोक संख्या हमारा 40वां है साथियों। इससे बनने वाले सवाल क्या बन सकते हैं और इसका हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। तो साथियों हम लोग एक बार इसका वाचन कर लें, क्योंकि उपजात छंद है। उपजात छंद साथियों पढ़ने में अगर आप पढ़ लेते हैं, उसकी यति समझ लेते हैं, उसके आरोह अवरोह समझ लेते हैं, तो लय और ताल समझ लेते हैं, तो छंद निकालना आपके लिए बेहद सामान्य हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। ईसा त्वं निवर्तस्व विहाय लज्जां गुरुर्भवान्दर्शित शिष्य भक्ति शस्त्रेण रक्षं यद शक्य रक्षं न तद्यशस्त्रभृतां छिड़ोति, न तद्यशस्त्रभृतां छिड़ोति। ये श्लोक आपके लिए बेहद जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी साथी जुड़ चुके हैं, आप हमें एक बार हमारे इस सेशन को शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो साथियों बात हमारी बखूबी हो पाएगी। यहाँ बात किसकी हो रही है? यहाँ सिंह जो है दिलीप से वार्ता हो रही है। किसकी वार्ता हो रही है? सिंह की। सिंह का नाम क्या है? कुंभोदर है। कुंभोदर जैसा कि आपने शुरुआत में पढ़ा होगा। जो पात्र परिचय यहाँ पे है, तो पात्र जो कुंभोदर है, कुंभोदर नाम का एक शेर है। शेर का नाम कभी पूछा जा सकता है कि शेर का नाम भला क्या था सर्क में, तो शेर का नाम क्या है? कुंभोदर। यानी वो जो कुंभोदर है, सिंह है, दिलीप से कहता है कि शस्त्र प्रयोग जो आप कर रहे हैं, जो आपका अस्त्र जो प्रयोग आप यहाँ पे कर रहे हैं, जो आपका शस्त्र यहाँ पे प्रयोग, ये काम यहाँ नहीं आएगा। आप इस धेनु की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। आपको क्या कर जाना चाहिए? आपको क्या कर जाना चाहिए? क्या कहता है वो? निवर्तस्व, आपको वापस हो जाना चाहिए, यानी आपको रिटर्न हो जाना चाहिए। इतनी सी बात कह रहा है। देखिए मायावी सिंह है। परीक्षण किसका हो रहा है? राजा दिलीप का हो रहा है। राजा दिलीप कहाँ के शासक है, कहाँ के राजा हैं? राजा दिलीप हमारे जो है अवध के यानी अयोध्या के राजा हैं। रानी उनकी सुदक्षिणा है। वो कहाँ की रानी है? वो कहाँ की राजकुमारी रह चुकी है? वो मगध की राजकुमारी। मगध वर्तमान का पटना जो क्षेत्र है, ये जो काशी के आगे वाला क्षेत्र मगध माना गया था। मगध, अंग वंग मगध, ये जो काशी कौशल सब था, तो 16 महाजनपद थे उस समय का जो जनपद हुआ करता था, मगध महाजनपद जो आजकल पटना का इलाका माना जाता है, वो मगध महाजनपद की ये क्या थी? राजकुमारी थी। उनकी बात ही कर रहे हैं। त्वं निवर्तस्य, ये कहानी साथियों वही की है। एक तरफ रानी है, एक तरफ राजा दिलीप है। और रानी, क्योंकि रानी तो उसमें वन में है नहीं, रानी को तो उन्होंने वापस कर दिया है। और रानी वापस कहाँ पे है? गुरु वशिष्ठ के आश्रम में है, वहां सेवारत है उस पर। क्योंकि वह गाय जो है अपने बच्चे को छोड़ के गई है। अभी 9 प्रसूता वो गाय है। यानी जो नंदिनी है वो कैसी है? आपने व्याख्या पढ़ी होगी, अगर शुरुआत में भूमिका पढ़ रही होगी तो आपको साथियों पता होगा वो गाय कैसी है। वो 9 प्रसूता है, बिल्कुल नई नई अभी जन्मी है उस बच्चे को अपने। तो 9 प्रसूता गाय है, उसको दूध ज्यादा बनता है। और अब उस बच्चे को छोड़ करके गई है और राजा दिलीप साथ साथ सेवा कर रहे हैं। अब बची मामला फंसा किनका? और रानी जो है वो घर पे है, यानी घर पे मतलब कहाँ पे? गुरु वशिष्ठ के आश्रम में है। और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहते हुए वो सेवा कर रही है। किसकी? उस गाय के बच्चे की। तो साथियों वो ये गाय के बच्चे की सेवा कर रहे हैं। और गुरु और जो राजा दिलीप हैं वो वन में लगातार विचरण कर रहे हैं। गाय के पीछे, गाय पानी पीती तो पानी पीने का ये करते हैं। और गाय जब चलने लगती है तो ये चलने लगते हैं, गाय बैठती है तो बैठने का ये। तो ये इस अवान्तर आपने देखा होगा, जो हमने श्लोकों का अध्ययन किया है, उन श्लोकों में प्रायः ये सब हमें चीजें मिल चुकी हैं। तो साथियों ये जानना बहुत जरूरी यहाँ पे है कि हम लोगों ने कहानी सब कुछ समझ ली है। ये सारी बातें जब हो चुकी हैं, और हिमालय की उस गुफा में मैंने बताया था, हिमालय कहाँ पे? उत्तर दिशा में हमारे है। उत्तर में हिमालय, जहां से साइबेरिया की हवाओं को रोकने का काम हिमालय करता है। यानी प्राकृतिक रूप से भी हमें वो सुरक्षित करता है, संरक्षित करता है। ये बात आपको हमने उस दिन बताया था कि साइबेरिया की हमारी सारी कहानी आपको भूगोल के दृष्टिकोण से बता रखा है। आपको शायद इसके पहले वाले वीडियो में जाके आपको देखना होगा।
तो कहा उन्होंने, क्या कहा कि जब वो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की एक गुफा है, गुफा अगर आप पहाड़ों की कभी यात्रा किए हो तो गुफा आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो टेलीविजन में, टीवी में, कहीं ना कहीं आपने टीवी, मोबाइल या फिर कहीं भी आप गूगल करके देख सकते हैं। एक बहुत पतली गुफा होती है, या कभी आप वैष्णो देवी के दर्शन करने गए हो, देखिए बहुत पतली सकरी गुफा में प्रवेश करना पड़ता है ना। तो गुफा मान लीजिए कुछ ही उसी तरह की रही होगी। मान लीजिए हिमालय की जो श्रृंखला है, और उस श्रृंखला में कोई पतली एक गुफा थी, उसमें गाय प्रवेश कर जाती है। अच्छा, माया, सब कुछ माया ही है, ये दिखाना है इनका टेस्ट, मतलब टेस्टिंग किसकी होने वाली है, राजा दिलीप का परीक्षण होने वाला है। और इस परीक्षण में वो पास कैसे होंगे, यही बात, पास होते हैं कि फेल होते हैं, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए साथियों, हम लोग अन्वय के साथ ये बात देख ले। सारी कहानी आप समझ गए हैं। शेर जो है मायावी है, जिसका नाम कुंभोदर है, वो गाय पे अटैक कर चुका है, बिल्कुल दबोच लिया है, और दबोचने के बाद अब ये तो परेशान हो गए भाई, अब ये उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि ये उसी की सेवा, उसी की रक्षा संरक्षा के लिए निकले ही हैं। और गुरु वशिष्ठ ने कहा भी है कि उसी की सेवा आप करेंगे तो आपका सीधा सीधा लाभ आपको मिलेगा, जो मनोवांछित आपकी कामना वो पूर्ण हो जाएगी। यही बात होकर के निकले हैं। तो उन्होंने कहा अब हम लोग अन्वय के साथ, साथियों क्या होता है, पहले हम लोग श्लोक का वाचन करेंगे, इसके बाद अन्वय करेंगे, अन्वय के बाद हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। अन्वय में क्या कहा, स त्वं निवर्तस्व विहाय लज्जाम, हम लोग यहाँ अन्वय करेंगे। अन्वय के क्रम में साथियों हमें क्या करना होगा कि स त्वं, क्या कहा उन्होंने, स त्वं लज्जाम विहाय, स त्वं लज्जाम विहाय। स त्वं मतलब क्या करो, इस प्रकार से तुम्हें अब क्या करना चाहिए, लज्जा को छोड़ करके, स त्वं माने तुम्हें, तुम्हें किन्हें, राजा दिलीप को कहा कि इस प्रकार आपको क्या करना चाहिए। अब क्या है, तुम्हारे पास कोई विकल्प है नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है राजा, और राजा को आप नहीं कहता, सीधे तुम कहता है, तुम। अब तुम माने यहाँ पर तुम नहीं, यू और ही वाला मामला नहीं है, यहाँ संस्कृत में तुम ही होता है, भगवान माने आप होता है, तुम माने तुम ही होता है, ठीक है। तुम्हें क्या करना चाहिए, सा तुम, यानी अब क्या है, इस प्रकार से उपाय रहित, तुम माने तुम्हें, तुम्हें लज्जाम विहाय, लज्जा को त्याग कर, क्योंकि अब इनको शर्म आने लगी कि हम राजा हैं और पराक्रमी हैं। इसके पहले बताया गया है कि सूर्य के समान इनका तेज है, यशस्वी है, इनके यश को कोई छीड़ नहीं कर सकता, सारी बातें इनके बारे में विशेषण बताया गया है। अब इनको शर्म भी आ रही है कि अगर ऐसा होता है, गाय को खा जाता है सिंह, क्योंकि इन्हें पता भी है नहीं, और सिंह अगर इसको खा गया तो भला किस मुंह से हम गुरु के पास जाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए कोई कह दे कि भाई जाओ जरा गाय चरा के चले आओ, या छोटा कोई काम करके चले आओ, छोटा काम आप नहीं कर पाते, आपसे मान लीजिए कोई कह दे जरा जरा भाई बैंक चले जाओ, या टिकट बैंक जाके टिकट कटा के लेके चले आओ स्टेशन से। आप वहां चले गए, स्टेशन पे गए भाई, और बाई फॉल्ट ऐसा हो गया कि वहां नेटवर्क नहीं है। अब आपको क्या हो गया, नेटवर्क नहीं है, और जब नेटवर्क नहीं है तो आप टिकट तो आपका कट नहीं पाएगा। अब वहां शर्माने की बात तो कोई है नहीं भाई, नेटवर्क तो आपके हाथ में है नहीं। आप गए, इस तरह एक वाकया मैंने सुना था, हमारे एक मित्र थे, वो गए टिकट कटाने, अब टिकट कटाने गए वहां पे, और टिकट, बड़े पढ़े लिखे बहुत विद्वान आदमी गए टिकट कटाने, नेटवर्क नहीं था। अब उनके गुरुजी ने उनको भेजा था जाके टिकट कटा के आओ, टिकट नहीं कटा पाए बेचारे, वापस आ गए। गुरुजी ने कहा तुम किस प्रकार के स्टूडेंट हो, तुम टिकट नहीं कटा सकते हो। अब भाई वो भी उनके मन में भी आ गया कि गुरुजी बताइए हमारे टिकट में क्या, भाई नेटवर्क वहां नहीं है, तो भला हम चाहे जितना विद्वान हो टिकट कैसे कटेगा। वही हालत यहाँ पे हुई। वहां पे यहाँ पे जो शेर है वो क्या है, वो मायावी सिंह है। अब ये राजा का काम तो हुआ नहीं, अब भला यहाँ शर्माने की बात कौन सी है भाई। तो सेम वही बात हो गई, जैसे टिकट कटाने हमारे सीनियर गए थे और टिकट नहीं कटा पाए, और जब लौट के घर पे आए उनके गुरु ने कहा कि तुम कैसे, क्या तुम पढ़ते तो तुम टिकट नहीं कटा सकते। तो कहा कि गुरु जी, जो हमारे सीनियर थे उन्होंने कहा गुरु जी उसमें हम कर ही क्या सकते हैं, जब वहां गए सर्वर नहीं है तो टिकट नहीं कर सकता, उसमें हमारा क्या ही बस चल रहे वाला है। सेम वही हाल यहाँ पे थी। लेकिन अब वहां पे क्या था कि भाई शर्माले की तो बात थी नहीं, गुरुजी से आकर सीधे उन्होंने कह दिया गुरुजी वहां नेटवर्क नहीं था, हम करे क्या, टिकट तो नहीं हो पाया। वही हाल यहाँ पे हो गई। राजा दिलीप सेवा करने गाय की गए हुए हैं, और वहां पे गए हैं भाई, इनकी मुलाकात अगर सही सही सिंह से होती तब तो एक बार इनका बाण चल भी जाता। इनका बाण बिल्कुल रुक गया है, और ये सिंह कह भी रहा है, सिंह कह रहा है कि जो तुम्हारा उपाय रहित तुम हो, तुम्हें क्या कर देना चाहिए कि हे राजा दिलीप, कि हे, इस प्रकार कहता है कि साथ तुम इस प्रकार से जो तुम अब विकल्पहीन हो चुके हो, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं, उपाय विहीन हो चुके हो, तुम क्या करो, लज्जाम विहाय, अपनी जो लज्जा है, शर्म, इसको त्यागो, लज्जाम विहाय, लज्जा को क्या करो, त्याग दो, और निवर्तस से वापस चले। तुम्हारे पास एक ही विकल्प बचा है भाई, लौट जाओ, काहे परेशान हो, गाय के चक्कर में पड़े हो, है ना, और गाय के चक्कर में पड़े हो, और इससे तुम्हारा नुकसान ज्यादा हो सकता है।
भाई तुम्हें अगर इतना ही समस्या है तो जाके अपने गुरुजी को कह दो भाई कि हम तो राजा आदमी हैं, एक गाय क्या तुम, हाँ आप हमसे 50 गाय ले लीजिए, इससे बड़ी बड़ी दुधारू गाय ले लीजिए। लेकिन बाद में मामला उनको समझ में आ जाता है। कैसे आता है? अन्वय के माध्यम से। देखिएगा साथियों, ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। हमने आपको बताया कि जब हमारे एक सीनियर थे, गए टिकट कटाने और स्टेशन पे गए, और वहां पे जब जो सिस्टम होता है, टिकट का टाइम एक होता है कि समय तक टिकट कटेगा, रिजर्वेशन का, एसी का, उसका, और सर्वर गायब हो गया, लौट के आए। गुरुजी ने उनको डांट लगाई कि कैसे तुम मूर्ख छात्र हो, तुम टिकट नहीं कटा सकते हो, भला कैसे तुम विद्यार्थी हो। अब भाई अब किसी के मन में भी आ गया, कहा गुरुजी हम उसमें कर क्या सकते हैं। तो वही बात सेम यहाँ पे विधि मायावी फिर यहाँ पे है, भला इनका क्या, इनका अस्त्र शस्त्र भी फेल हो गया है। और कह रहा है, उसी बात पे सिंह की वार्ता हो रही, सिंह इनसे कह रहा है कि सातों अब तुम अब विकल्पहीन हो चुके हो भाई, तुम विकल्पहीन हो चुके हो, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, उपाय रहित तुमको क्या करना चाहिए, लज्जाम विहाय, लज्जा को छोड़ करके निवर्तस्य, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। तो वापस चले जाओ, निवर्तस्व, तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए ही। और क्या करना चाहिए, भवान गुरो हो, भवान गुरु हो, कहा कि अपने गुरु, भवान माने भवान, भवंत भवंत भवंतम भवंत, भवान माने आप, यानी अपने गुरु को क्या करना होगा, भवान गुरु हो, क्या करो तुम, अपने गुरु भक्ति, तूने क्या कर दिया, भवान गुरु हो, यानी तुम अपनी गुरु भक्ति को दर्शिता है ना, अपने तुम क्या कर दिए हो, दर्शिता है शिष्य भक्ति, अपने गुरु को, शिष्य भक्ति को दर्शिता है, तूने दिखा दिया। तेरे बात कह रहा है दिलीप से कि जो तुम्हें करना था, तुमने अपनी जो भक्ति है, आप तो जो तुम्हारी भक्ति है वो तुमने अपने गुरु को दिखा दिया। तुम जाओ, तुम अब तुम विकल्प से हीन हो चुके हो, विकल्प से रहित हो चुके हो, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, तुम चले जाओ। बड़े कड़ाई से कह रहा है वो सिंह। किससे कह रहा है? राजा दिलीप से कह रहा है। आपने देखा होगा, सत्वम लज्जाम विहाय निवर्तस्व, क्योंकि भवान गुरु दर्शिता है शिष्य भक्ति, तुम्हारे जो शिष्य भक्ति की, जो तुम्हारी शिष्य भक्ति है, जो तुम्हारा समर्पण है, जो तुम्हारा जो समर्पण है, उसको जो तुम्हारी गुरु भक्ति है, जो गुरु भक्ति तूने दिखला दी है। क्योंकि तूने क्या किया है, तुमने अपना काम कर लिया। तुमको जो गुरु भक्ति दिखानी थी, जो समर्पण दिखाना था, जो त्याग दिखाना था, वो त्याग तुम्हारा यहाँ दिख चुका है। अब आगे क्या करना चाहिए? ये सारी बातें क्यों राजा और सिंह के बीच में हो रही है? श्लोक नंबर 40वें में तूने क्या किया है, भगवान गुरोर शिष्य भक्ति ही दर्शिता है, तूने अपनी गुरु भक्ति को दिखा भी दिया है। क्योंकि जो रक्षणीय है, जो रक्षा करने योग्य है, क्या कहा उन्होंने, रक्षम शस्त्रेण, जो रक्षा करने योग्य है, जो शस्त्रों के द्वारा रक्षा करने योग्य है, यानी जो शस्त्रों के द्वारा रक्षणीय है, रक्षा करने योग्य वस्तु है। क्या कहा, यदि शक्य रक्षम, है ना, जो रक्षा करने योग्य है, जो रक्षा करने योग्य वस्तु है, वो क्या कहा, अशक्य रक्षम, है ना, तुम्हारे द्वारा क्या किया गया है, रक्षम शस्त्रेण, जो रक्षा करने योग्य है। क्या बहुत बड़ी बात वो कह रहा है, वो कह रहा है कि रक्षा करने योग्य शस्त्रेण, यानी शस्त्र के द्वारा रक्षा करने योग्य क्या है, अशक्य रक्षम, ये रक्षणीय नहीं है, यानी जो शस्त्र से, जिसकी तुम शस्त्र के द्वारा रक्षा कर सकते हो ऐसा मान रहे हो, वो क्या है, अशक्य रक्षण, वो अब क्या है, रक्षणीय नहीं है, रक्षा करने योग्य नहीं रह गई है। और क्या है, अब ये क्या हो सकती है, ये बचाई नहीं जा सकती है, अशक्य रक्षम, सक्यम ना, यानी अशक्य रक्षम, ये शक्य, ये अब तुम इसमें सक्षम नहीं हो, इसकी रक्षा करने भर में तुम सक्षम नहीं हो, यानी तुम्हारे द्वारा ये बचाई नहीं जा सकती है। तब क्या हुआ, तब क्या कहा उसने, कहा कि तत् माने तब क्या हो जाएगा, तद शस्त्र भृताम, यानी वह वस्तु शस्त्रधारियों के द्वारा, यानी जो रक्षा करने योग्य वस्तु है, जब शस्त्र से रक्षा नहीं की जा सकती, जो शस्त्र द्वारा रक्षणीय नहीं है, तब उस स्थिति में शस्त्र भृताम, जो शस्त्र धारण करने वाले होते हैं, जो शस्त्रधारी होते हैं, शस्त्रधारियों को क्या होता है, शस्त्रधारी, यानी शस्त्रधारी यशः न छिड़ोती ही, उनके यश पे कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। जब कोई शस्त्र से, यानी रक्षा करने योग्य वस्तु शस्त्र से जब नहीं बचाई जा सकती है,
तब क्या होगा, शस्त्रभृताम, जो तब क्या होता है, उन शस्त्रभृताम, जो शस्त्रधारी जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसके ऊपर दोष नहीं आता है, यानी उसके यश में कोई कमी नहीं हो पाती है, ऐसा वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब सिंह जो है, कुंभोदर सिंह, जो मायावी सिंह है, यानी नंदिनी के द्वारा ही सारी चीजें ये रची गई हैं, और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं भाई कि देखो भाई क्या है, अब तुम्हारे कंट्रोल की बातें अब निकल चुकी है। सिंह देखिए, सिंह कितना, और सिंह मुखर हो गया है। सबसे बड़ी बात, महाकवि कालिदास ने सिंह को मुखर कर दिया है मनुष्य की वाणी में। जब मनसा वाचा वो बोलने लगा, है ना, मनसा वाचा विनोती ही, अगर वो मनसा वाचा यानी मानवों की वाणी में, मनुष्यों की वाणी में, मनुष्यों की बोली में अगर बोलने लगा, भाषा में बोलने लगा, इसके पहले के श्लोक में आपने देखा होगा, यही बात वो समझा राजा दिलीप को कि आप परेशान न हो भाई, तुम्हारे कंट्रोल में अब नहीं रह गई ये बातें, तुम्हारे कंट्रोल की है बाहर बात चल रही है, और तुम्हें अब क्या ही करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो आपकी जो गुरु भक्ति है, वो जो शिष्य भक्ति है, वो दिख रही है, वो दिख चुकी है, वो दिखाई जा चुकी है, दिखला दी है आपने। क्योंकि रक्षम शस्त्रेण, जब रक्षा करने योग्य वस्तु शस्त्र से यदि ना अशक्य रक्षम, अगर उसकी रक्षा नहीं की जा पा रही है, या नहीं आप कर पा रहे हैं, या आप करने में असफल हैं, या उससे उसकी रक्षा नहीं की जा सकती है, तब क्या होगा, तद्यः तद तत्त माने तब, शस्त्रभृताम, उस जो शस्त्रधारी लोग होते हैं, उन शस्त्रधारियों के यशः न छिणोति, तब उनके यश में कोई उनका यश दूषित नहीं होता। ऐसे शस्त्रधारियों का ना तो यश दूषित होता है, और ना तो उनके यश का क्षरण होता है। इसलिए बिल्कुल सचेष्ट हो जाओ, निश्चेष्ट हो जाओ, तुम जाओ यहां से, अब यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। अंकेश जी कह रहे हैं कि सर ये बता दें कि नई वैकेंसी कब तक आएगी। अंकेश जी, आप इतना ही मैं बता सकता हूं कि जल्दी आएगी, और निश्चित तौर पे इसलिए जल्दी मैं कह सकता हूं कुछ साक्ष्यों के आधार पे, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम आ गया, आपके जो पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न आ गया, तो सारी बातें आ चुकी हैं। बस एक दिन विज्ञप्ति आएगी, और विज्ञप्ति के साथ आपका कैलेंडर आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास ये रहेगा कि अब कितना दिन बचा है। इसके बाद आप पूछेंगे सर ये तो समय तो कम बचा है, अब क्या करें। तो अंकेश जी, इस नाते साथी लगे रहिए, और विज्ञप्ति आएगी, आपके लिए भी आएगी, हमके लिए, सबके लिए वही आएगी, समय उतना ही मिलेगा। हाँ, जो पहले पढ़ लेगा उसकी बात हो जाएगी। साथियों, यहाँ पे आपने देखा विहाय शब्द है, रक्षम शब्द है, इनमें कुछ कुछ शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है प्रत्यय, है ना, आपसे पूछे जा सकते हैं समास। इन सारे सवालों के लिए आप हमारे ऐप में आते हैं, तो सारे सवालों को लेकर के हम एक एक श्लोक से कम 10-10 सवाल हमारे ऐप में पड़े हैं। आप हमसे जुड़ेंगे ऐप में, तो साथियों निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको मिलेगा। टीचर्स अकादमी संस्था की तरफ से आपके लिए सफलता पे चलाया जा चुका है। साथियों, अगर हमसे आप जुड़ते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी, अवश्य इसका लाभ आप उठाएंगे। आइए, कहा कि सत्वं निवर्तस्य विहाय लज्जां गुरोर्भवान् दर्शित शिष्य भक्ति शस्त्रेण रक्षं यद शक्य रक्षं न तद्यश शस्त्रभृतां चिड़ोति। आदि साथियों, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपको अर्थांतरण, न्यास, अलंकार, उपजाति, छंद, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। तो इस तरह साथियों हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया, अगला श्लोक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बखूबी। आपको शायद इस बात का अंदाजा हो गया होगा, एक बार मैं इसकी व्याख्या कर दूं। क्या है साथियों, ये दिलीप से कहता है कि शस्त्र प्रयोग अब काम यहाँ नहीं आएगा, अब आप वापस जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको ये लग रहा हो कि हमारा बहुत यश दूषित हो जाएगा, गुरु जी आपको कह देंगे ऐसा, गुरु वशिष्ठ कहेंगे तुम तो बेकार हो, किसी लायक नहीं हो। मैंने आपको उदाहरण बताया कि एक हमारे जो सीनियर गए थे टिकट कटाने के लिए, वही बात, भाई वहां नेटवर्क नहीं तो हमें कर ही क्या सकते हैं, ऐसी कोई शक्ति आ गई तो कर ही क्या सकते हैं। वही हालत यहाँ पे भी है कि अगर कोई मायावी सिंह है, आप नहीं मार पाए। सिंह ये समझाने का प्रयास कर रहा है, किसको, राजा दिलीप को समझाने का प्रयास कर रहा है। बशर्ते राजा दिलीप को ये सारी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही है, ये श्लोक अगला बताएगा। कहा कि कहा क्या कहा, सा तुम लज्जाम विहाय, वह अब इस प्रकार से कहा, इस प्रकार से उपाय रहित क्या है, तुम लज्जाम विहाय, तुम्हें लज्जा छोड़ करके निवर्तन से तुम्हें वापस हो जाना चाहिए, लौट जाओ। क्योंकि भगवान, यानी कि संधि है, भगवान दर्शित है गुरु, तुम्हारे गुरु भक्ति को, शिष्य भक्ति को दर्शित है, तूने अपने शिष्य भक्ति को दिखा दिया है, दर्शा दिया है, बता दिया है। और क्या किया है, कहा, और एक चीज और कहा उसने, ये सब तुमने बता दिया है। क्योंकि जो
रक्षम जो रक्षणीय है, जो रक्षा करने योग्य वस्तु है, यदि शस्त्रेण न रक्षते शक्य रक्षम, यदि उसकी हम रक्षा नहीं कर पाते हैं या सक्षम नहीं है, हम नहीं बचा सकते हैं, हमारे द्वारा नहीं बचाई जा सकती हैं, यानी जो भी वस्तुएं हैं, तो क्या होगा, यश तो तद शस्त्रभृताम, तब उन शस्त्रधारियों के लिए क्या है, जब शस्त्र के द्वारा कोई वस्तु हम ना बचा पाए किसी कारणवश, तो उन शस्त्रधारियों के लिए तद शस्त्रभृताम, उन शस्त्रधारियों के लिए, उन शस्त्रधारियों का यशः न छिनोति, उन इस कारणवश से उन यश जो शस्त्रधारी होते हैं उनका यश कभी छीण नहीं होता है, उनके यश में कभी घटोत्तरी नहीं होती है, उनके छीण में उनके जो यश है उसमें वो उनका यश कभी दूषित नहीं होता और कभी उसका क्षरण नहीं होता है। आप परेशान न रहें, वापस जा सकते हो, निवर्तस्व, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, तुम वापस चले जाओ। ये सिंह सीधे कह रहा है दिलीप से। तीसरा थे साथियों विहाय में कौन सा प्रत्यय है, शस्त्र रक्षम में कौन कौन सा है, ये सारी बातें आपको जान जाना चाहिए। लज्जा में साथियों कौन टाप प्रत्यय लगता है, चाप प्रत्यय लगता है, कि कौन सा प्रत्यय लगता है, ये सब आप जानते रहिएगा। इसमें टाप प्रत्यय लगा हुआ है लज से, है ना, लज ये क्या है, लज से अंग लगेगा, अंग से टाप लगेगा, लज्जाम बनेगा, है ना, अंग और धन टाप, इस तरह से साथियों हमारा बन जाएगा लज्जाम। तो इस तरह साथियों ध्यान रखिएगा, कुछ शब्द आपसे प्रायः पूछे जाएंगे, ये सब सवालों को लेकर के अपने हम ऐप में आएंगे। अगला श्लोक पढ़ते हैं, कीर्तिम प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्यः प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभाम आत्मन्यवज्ञाम शिथिलीचकारः आत्मज्ञवज्ञाम शिथिलीचकारः। श्लोक संख्या अगला आ गया, इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो। बहुत महत्वपूर्ण साथियों श्लोक आपके लिए आ गया है। अब प्रसंग आ गया कि भला इसमें शेर किससे कहता है, क्या कहता है, क्यों कहता है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया साथियों, जो श्लोक हमारा ये आगे कौन सा 41वां श्लोक, 41वें श्लोक में क्या कहता है सिंह। फिर देखिए सिंह और राजा की बातचीत चल रही है और कोई इसमें है नहीं, तीसरा इसमें कोई नहीं है। कौन कौन है इसमें, या तो राजा है या तो सिंह है, यानी दोनों लोग हैं इसमें, राजा और सिंह दोनों लोग यहाँ पे हमारे मिल रहे हैं। 41वां श्लोक हमारा आ गया। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने श्लोक की। और साथियों हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण श्लोक है, आप सभी जुड़े हुए हैं, सभी साथियों का स्वागत करते हैं। अंकेश जी हैं, अयोध्या जी हैं, गीता वर्मा जी हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं और हम सब की बात कर रहे हैं आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात साथियों यहीं पे। और इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्यः प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावात् आत्मन्यवज्ञाम शिथिलीचकारः आत्मज्ञवज्ञाम शिथिलीचकारः। ये साथियों क्या है, सिंह की शक्ति को अब यहाँ जान चुके हैं राजा दिलीप के द्वारा, सिंह की शक्ति को जान करके, ठीक है। और ये भी जान पाते हैं, ये सारी बातों को जानने के बाद जो उनके अंदर जो एक इन्फीरियरिटी आ रही है, जो हीन भावना आ रही थी, उससे थोड़ा सा इनको राहत मिलती है जब ये सारी बातें जान चुके होते हैं कि ये माया सब कुछ है और माया महाठगनी हम जानी। और माया की बात करें तो समझ जाते हैं कि यहाँ पे हमारा फॉल्ट नहीं है, किसका फॉल्ट है, यहाँ पे है कि माया का कुछ मामला है और माया है, तो इसलिए वो थोड़ा सा अपने आप को राहत दिलाते हैं। आगे श्लोक ये बताएगा कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, तब राहत की बात क्या क्या थी। ये सारे श्लोक हमारा 41वां आपको स्पष्ट तरीके से बताएगा। कहा कि प्रगल्भम पुरुषाधिराजो, पुरुषाधिराज, पुरुषाधिराज, यहाँ साथियों एक शब्द बनता है पुरुषाधिराजो, पूछता है आपसे अक्सर, और पुरुषाधिराज यहाँ पे आपसे पूछ लिया। कहा पुरुषाधिराज, पुरुषाधिराज मतलब क्या है, उस राजा दिलीप के लिए कहा गया है। किसके लिए, उस दिलीप के लिए कहा गया, उस राजा दिलीप के लिए कहा गया है। पुरुषाधिराजो, हम लोग अन्वय करें तो यहीं से शुरू करेंगे, पुरुषाधिराजो यानी उस राजा दिलीप ने, इति इस प्रकार से, पुरुषाधिराजो इति, और क्या कहा, मृगाधिराजस्य, पुरुषाधिराजो इति मृगाधिराजस्य, और क्या कहा, मृगाधिराजस्य, और क्या कहा, प्रगल्भम, फिर क्या कहा, पहली लाइन का ही हम लोग कर लेंगे, प्रगल्भम, और क्या कहा, वचः, और क्या कहा, वचः निशम्यः। ये बात हमारी पहली लाइन हो गई। अगर आपको समझ में हमारी बात आ रही है तो साथियों बड़ी आराम से हम आपको बताने का प्रयास करें। देखिए इसके पहले सिंह जो है वो राजा से कहता है
देखिए सारी कहानी बस इतनी सी है कि गाय की रक्षा करने के लिए दिलीप निकले हुए, और दिलीप जब गाय उस हिमालय पर्वत की उस श्रृंखला में उस श्रृंखला में बीच में एक कोई गुफा है जिसको अंग्रेजी में आप केव कहते हैं, उस गुफा में प्रवेश कर जाती है। जैसे इनकी निगाह इधर उधर होती है वैसे वो गुफा में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही सारी घटनाएं वहां पे घटित हो रही हैं। यही बात हुई, और ये सब बातें आप समझ रहे हैं, इसके पहले आपने पढ़ाई है, पढ़ाई होगा। तो इसके बाद सिंह की शक्ति, वो सिंह कहता भी है कि अब आपको वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अब आपका शस्त्र जी को क्या हो चुका है, वो विकल्पहीन हो चुका है, वो एक्शन में नहीं, उसका कोई प्रभाव है नहीं। अगर प्रभाव नहीं, अगर आप उसको नहीं बचा सकते हैं, तो उसने बताया भी सिंह ने, और मुखर होकर के पूरे मनुष्य वाचा, मनुष्य की वाणी में कहा कि इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि धनुर्भृताम जो धनुष धारण करने वाले लोग हैं, जो शस्त्र धारण करने वाले लोग हैं, शस्त्र भृताम कहा शस्त्र भृताम है, धनुर्भृताम शस्त्र भृताम जो भी लोग हैं, उनके यश में कोई कमी नहीं आती है। आप जा सकते हैं, तुम चले जाओ यहाँ से, आप विकल्पहीन हो चुके हो, और कोई आपकी गुरु भक्ति यहाँ पे देखी जा चुकी है, आपका सारा परीक्षण हो चुका है, आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं मानते हैं। अगले श्लोक में उनकी मनोदशा क्या है, महाकवि कालिदास के द्वारा 41वें श्लोक में बताया गया कि अब उनकी मानसिक स्थिति भला किस प्रकार की है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, अब किस प्रकार से निशम्य क्या कर दिया उन्होंने, का इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो, यानी पुरुषाधिराजो इति, पुरुषाधिराज उस राजा दिलीप के द्वारा इस प्रकार से क्या कहा, इस प्रकार से क्या कहा, मृगाधिराजस्य, मृगाधिराज है यानी कौन, वन राजा है, वन राजा नहीं बल्कि साथियों कौन होगा, यानी वन राज्य है, जो वन का राजा है। अब वो वन राजा आप मत समझिएगा जो आप समझते हैं, यहाँ पे वन राज्य है कहा, मृगाधिराजस्य यानी वन राज्य है, या क्या कहा, सिंह के क्या कहा, प्रगल्भम, या मृगाधिराजस्य, सिंह के क्या कहा उसने, प्रगल्भम, मृगाधिराजस्य प्रगल्भम, उसकी धृष्टता के लिए, यानी जो उसकी ढिठाई है उसकी बातें कर रहे हैं। यानी उस राजा दिलीप ने इस प्रकार से, पुरुषाधिराज ही थी, उस राजा दिलीप ने इस प्रकार से मृगाधिराज है उस सिंह के प्रगल्भम माने उस धृष्टतापूर्ण व्यवहार से, धृष्टतापूर्ण क्या, इसको वचो यानी उसके वचन को, निशम्य माने क्या किया उन्होंने, उसके धृष्टतापूर्ण वचन को उसने क्या किया, निशम्य माने क्या, सुन करके, समझ करके, या सुन करके, निशम्य सुन करके क्या किया, आगे की बात कहते हैं, निशम्य के कौन निशम्य है, पुरुषाधिराज, पुरुषाधिराज का राजा दिलीप, पुरुषाधिराज इति, इस प्रकार से मृगाधिराज है प्रगल्भ, उस मृगाधिराज, प्रगल्भ माने प्रगल्भी, प्रगल्भी माने धृष्ट, उस धृष्ट जो धृष्टतापूर्ण यानी प्रगल्भम वचः, उसके वचन को, निशम्य माने सुन करके। अब ये सुन रहे हैं भाई, क्या करें, अब मनसा वाचा बोल रहा है, मनुष्य की वाणी में लगातार बोले जा रहा है और बोल रहा है, तो इनको सुनना पड़ रहा है। अब ये क्योंकि थोड़ा थोड़ा इनकी जो मानसिक मीमांसा है, ये समझ पा रहे हैं कि मामला कुछ है छल का, कुछ मामला दूसरा है, ये सामान्य मामला नहीं है, ये कुछ मामला असामान्य है। ये बात तो इनको अंदाजा हो चुका है। श्लोक नंबर 41वें में, 41वें तक आते आते इनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि मनुष्य की वाणी में शेर बोलने लगा, भला कुछ तो छल है। और मृगाधिराजस्य प्रगल्भम वचः निशम्य, उसके वाणी को सुनने के बाद या सुन करके क्या उन्होंने कहा, प्रत्याहतस्त्रौ, प्रत्याहतास्त्रौ, प्रत्याहतास्त्रौ, रुके हुए अस्त्रों वाले, प्रत्याहित कर लिया गया है, जिसको रोक दिया गया है, अवरुद्ध कर दिया गया है, ऐसे अस्त्र वाले प्रत्याहित अस्त्रौ, जिसके अस्त्र को प्रत्याहित मतलब क्या होता है, समेट लेना, प्रत्याहित है यानी किसी चीज को समेट लेना या रोक देना, या कहीं पे उसको रोक देना, यानी रुके हुए अस्त्रों, प्रत्याह अस्त्रौ यानी रुके हुए अस्त्रों वाले कौन, राजा दिलीप। और क्या कहा, कहा कि आत्मनि ही अवज्ञाम, आत्मन अवज्ञाम धन, आत्मनि धन अवज्ञाम, आत्मन अवज्ञाम। साथियों संधि कौन सा बनेगा, हमें आप एक बार बताइएगा, आत्मन अवज्ञाम बन जाएगा, आत्मनि धन अवज्ञा है, आत्मनि अवज्ञा है, ये संधि यहाँ पे एक बनती है। तो क्या कहा, आत्मनि, यहाँ पे साथियों कौन सा है, आत्मनि शब्द बनता है साथियों, यहाँ पे कहा कि आत्मनि अवज्ञाम, यहाँ क्या बना, आत्मनि, आत्मनि धन अवज्ञाम, आत्मनि है और अवज्ञाम है। यहां उसने क्या कहा, आत्मनि अवज्ञाम, क्या उसने कहा, आत्मनि अवज्ञाम, आत्मन माने अपने, आत्मन माने अपने,
अवज्ञा माने अवज्ञा से, यानी जिसका क्या कर दिया गया है, रुके हुए अस्त्रों वाले उस दिलीप ने क्या कहा, आत्मनि अवज्ञाम, उसने क्या कहा, अपने अपमान वाले भाव को क्या किया, आत्मनि अवज्ञाम, अपने जो अवज्ञा वाला भाव था, जो उनके अंदर ग्लानि हो चुकी थी, जो उनके ग्लानि का भाव था, उनके अंदर जो नकारात्मकता आ चुकी थी कि भला हम अपना बाण निकाल के मार भी नहीं पा रहे हैं, भला किस बात के यशस्वी राजा हैं और किस प्रकार के पराक्रमी हैं, इनके अंदर एक नेगेटिविटी आ गई थी, नकारात्मक भाव आ गया था। और उसी की बात महाकवि कालिदास ये दूसरी पंक्ति में बताने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, आत्मनि अवज्ञाम, अपने अंदर क्या किया, अपने अंदर अपने अपनापन यानी अपने अपमान के भाव को, अपने आत्मनि, अपने, और क्या कहा उसने, अपने अवज्ञाम, अपने क्या कहा, अपमान के भाव को, है ना, अपमान के भाव को, और उन्होंने क्या कहा, अपने अपमान के भाव को, और क्या कहा, शिथिली चकार, क्या कर दिया उन्होंने, शिथिली चकार है, अपने अपमान के भाव को क्या कर दिया, शिथिली कर दिया, शिथिल कर दिया, शांत कर दिया, रोक दिया, है ना, यही बातें कहने का प्रयास कर रहे हैं। मानी अब इस श्लोक में क्या हो गया, 41वें नंबर में, 41वें नंबर में राजा दिलीप को ये बात का आभास हो चुका है, राजा दिलीप को इस बात का भान हो चुका है, इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अब जो यहाँ पे हो रहा है ये कहीं ना कहीं कोई न कोई शक्ति है जिसका यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, और हमारे साथ कहीं ना कहीं कोई परीक्षण हो रहा है, कोई परीक्षा ली जा रही है। इस प्रकार साथियों यहाँ पे बन रहा है प्रत्याहतास्त्रौ, यहाँ पे कौन सा समास बन जाएगा साथियों, यहाँ पे बहुव्रीहि समास बन जाएगा। आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं, एक बार हमारे इस सेशन को आप शेयर करिए। साथियों देखिए क्या है कि आप यहाँ पे केवल इतना अर्थ मत समझिए कि शिथिली चकार है, आत्मन अवज्ञाम, आत्मन अवज्ञाम में कभी आपसे समास, आपसे संधि पूछी जा सकती है, तो इन सब शब्दों से अगर आप परिचित नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए थोड़ा सा ये कठिनाई पैदा कर सकते हैं। तो साथियों मैं आपसे इसलिए बार बार पूछ लेता हूं एक आध सवाल, इसलिए ताकि आप थोड़ा सतर्क रहें आत्मन अवज्ञाम इस टाइप के शब्दों में, और इसलिए नहीं कि आपकी परीक्षा ली जा रही है, बस आपसे मैं आपको जगाना चाहता हूं। इसमें संधि पूछा जा सकती है, प्रत्याहतास्त्रों, आपसे इसमें समास पूछा जा सकता है ना। तो इस तरह आपसे जो सवाल बनने की संभावनाएं रहती हैं, उन संभावनाओं तक हम आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और इतना भर हमारा काम भी है। पढ़ना तो भाई आपको ही पड़ेगा, चयन आपको लेना है तो निश्चित तौर पे आपका भी परीक्षण, जैसे राजा दिलीप का परीक्षण वो कर रहा है, मायावी शेर कर रहा है, वैसे ही आपका भी परीक्षण दिसंबर तक, नवंबर लास्ट दिसंबर तक आपकी जो आपका परीक्षण चयन आयोग की जो मशीन है, चयन आयोग के जो एक्सपर्ट हैं वो भी आपका परीक्षण करने जा रहे हैं, और किसके साथ साथ विषय के साथ साथ जीएस भी रहेगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कोई ऐसा ना कोई कहे कि अब तुम्हें वापस हो जाना चाहिए, क्या निवर्तस्व तुम्हें वापस हो जाना चाहिए, ऐसा ना कभी कहना पड़े। तो साथियों अगर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ये सब बातें आपको याद रहेंगी कि प्रत्याहतास्त्रौ, क्या उसने कहा कि प्रत्याहित मतलब रोक दिया गया है जिसके अस्त्र को, यानी रुके हुए अस्त्रों वाले कौन है, राजा दिलीप है। तीसरे की बात की जा रही है, न प्रत्याहित की बात की जा रही है, न अस्त्र की बात की जा रही है, अन्य पद पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अनेक अन्य पद की जो प्रधानता होगी वहां कौन समास बन जाएगा, तीसरा वो समास बनेगा, कौन सा, बहुव्रीहि, और बहुव्रीहि समास बन जाएगा। इस तरह साथियों आपको सवालों की श्रृंखला हम लेकर के आपके सामने आएंगे बहुत शीघ्रता से। लेकिन साथियों जरूरी ये है कि हमारे अगर ऐप में आप जुड़ते हैं तो आपको जल्दी मिल जाएगी, विज्ञप्ति आते आते आपका रिहर्सल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम साहित्य दर्पण को लेकर के आपके सामने आएंगे, बखूबी पढ़ा जाएगा कि साहित्य दर्पण में साहित्य क्या है, काव्य क्या है, काव्य क्या है, काव्य के लक्षण क्या है, काव्य के दोष क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। भला काव्य क्यों पढ़ते हैं, क्या मजा आता है, न पढ़े तो कौन सा घाटा हो जाएगा, और पढ़ ही लेंगे तो कौन सा बड़ा फायदा हो जाएगा, कौन सा लाभ हो जाएगा, इन सारी चर्चाओं को हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत करेंगे। क्योंकि काव्य शास्त्र का मतलब यही होता है कि साहित्य का जो बहुत बारीकी से उस पैमाने के आधार पर तौलने का काम करे, वो काव्य शास्त्र है ना। तो काव्य शास्त्र का मतलब ये साथियों है कि काव्य शास्त्र जो है पढ़ेंगे तो हम आपको ढेर सारी बातों को चर्चा वहां पे करेंगे, क्योंकि काव्य शास्त्र पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ये मैं आपको पहले विश्वास दिलाता हूँ हमारे काव्य शास्त्र में, चाहे आप हिंदी के छात्र हो, संस्कृत के छात्र हो, काव्य शास्त्र होता है। जो भी जुड़ेंगे सबका स्वागत रहेगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत जल्द हम काव्य शास्त्र की भी कक्षा लेकर के आने वाले हैं। लेकिन साथियों अगर आप हमारे ऐप में जुड़ते हैं तो इसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। कहा इति प्रगल्भम, क्या कहा, इति प्रगल्भम
पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्यः प्रत्याहतास्त्रौ गिरीश प्रभावा आत्मन्यवज्ञाम शिथिली चकार। ये साथियों हमारा श्लोक रहा। इस श्लोक को आप अर्थ समझ लिए होंगे। अगर समझ पाए हो तो बहुत अच्छा, न समझ पाए हो तो मैं फिर से एक बार इसको आपको अन्वय सहित बताना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा कि पुरुषाधिराज है, पुरुषाधिराज है राजा दिलीप है, माने इस प्रकार से मृगा। और क्या कहा उन्होंने पुरुषाधिराज हित मृगाधिराजस्य, और क्या कहा मृगाधिराजस्य, मृगाधिराजस्य प्रगल्भम वचः निशम्य। ये तो मानो में आपको समझ में आ गया इतना। क्या उन्होंने क्या कहा कि जो पुरुषाधिराज यानी राजा दिलीप है, राजा दिलीप ने इस प्रकार से सिंह के धृष्टतापूर्ण वचन को क्या कहा, सिंह के प्रगल्भम धृष्टतापूर्ण वचन को निशम्य माने सुन करके क्या कहा, क्या प्रत्याहतास्त्रौ यानी प्रत्याहतास्त्रौ, क्या कहा उसने रुके हुए अस्त्रों वाले सुन करके क्या कहा, विषम माने सुन करके, और क्या कहा गिरीश प्रभावात, ये बात उसने कहा गिरीश प्रभावात। इतनी बात सुनने के बाद वो क्या कहा कि गिरीश प्रभावात यानी शंकर, गिरीश माने गिरीश माने कौन होता है, गिरीश प्रभावात। गिरीश किसको कहा गया था, भगवान भोले शंकर को। सावन का महीना चल रहा है, गिरीश है ना, हम लोग पढ़ते क्या है गिरीश, गिरीश माने भगवान शंकर की बात की गई है। और गिरीश प्रभावात भगवान शंकर के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, शंकर के प्रभाव से, शंकर के प्रभाव से क्या हो चुका है, प्रत्याहृत हतास्त्रो यानी रुके हुए अस्त्र वाले उस दिलीप ने, भगवान शंकर के प्रभाव से रुके हुए अस्त्रों वाले कौन, उस राजा दिलीप के। और क्या कहा उस राजा दिलीप के, उसमें आत्मनि यानी अपने, आत्मनि अवज्ञा, उस राजा दिलीप ने क्या किया, अपने ही अवज्ञा यानी अपने अपमान के भाव को, आत्मन माने अपने, अवज्ञा माने अपने अपमान वाले भाव को क्या कहा, शिथिली चकार। क्या किया उसने, अपने अपमान वाले भाव को क्या कर दिया, उसने शिथिल कर दिया, उसने उसको निशम्य कर लिया, उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने दबा दिया, निशम्य कर लिया, शिथिल कर दिया, ऐसा भाव उन्होंने बताया। यानी अब उनको बात में समझ में आ गई थी। जैसा कि इसके पहले यानी 40वें नंबर श्लोक में सिंह ने उनको बताने का प्रयास किया था, वो सारी बातें इन्हें अब थोड़ा समझ में तो आई, लेकिन देर से आई। चलिए भाई, देर आए दुरुस्त है, लेकिन बात तो समझ में इनको आ गई। अब जब इनको बात समझ में आ गई, इन्होंने क्या किया, कहा आत्मनि अवज्ञा, जो इनके अंदर जो एक हीन भावना थी, जो अवज्ञा की भावना थी, ये तो गलत हो गया, अवज्ञा हो गया, हमको उनकी आज्ञा का पालन कर नहीं पाए, यानी जो यहाँ अवज्ञा का मतलब यहाँ पे यही हो गया। तो इस तरह साथियों उन्होंने क्या कर दिया, निशम्य शिथिली चकार है। तो आइए साथियों हम लोग शुरू करते हैं आज के इस, यहाँ तक तो साथियों हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग शुरू करेंगे अपने इस कुछ मुख्य सवालों को, और जो श्लोक बचा हुआ है उस श्लोक को हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए साथियों आइए हम लोग कुछ सवालों को कर ले। आइए साथियों आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इस टीचर्स अकादमी के प्लेटफॉर्म पे सवालों के साथ। अभी तक तो आपने श्लोक ही पढ़ा है, 40 नंबर 41 नंबर 42 नंबर की चर्चा भी कर देंगे। पहले सवाल हम लोग एक बार देख लेते हैं। बीच में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको सवाल भी दिखाएंगे, और सवाल ऐसे रहेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू आने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। आइए देखते हैं सवाल, हम आपको कुछ सवाल लेकर के आए हुए हैं, और जो नए सवाल, नए निर्मित सवाल है, नए पैटर्न के सवाल है, वो हम आपको ऐप में मिलेंगे। ये सब सवाल थोड़े से कठिनाई भरे जरूर होंगे, सरल भी हो सकते हैं, आपके लिए सरल हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो भाई थोड़ा सा कठिन सवाल लगता है कि शायद जो बालाराम सुखबुधाय हमारे छात्र हैं उनके लिए शायद थोड़ा सा कठिन हो। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आप सबके लिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्यम का ये सवाल है। आप रघुवंश महाकाव्यम का सवाल देखेंगे तो कहा कि रघुवंश महाकाव्य कियद रघुवंशिया नाम राज्ञा वर्णनमस्ति ही आहा। तो इस तरह के सवाल आपको मिलने जा रहे हैं कि रघुवंश महाकाव्य में कितने राजाओं का वर्णन है। तो इस प्रकार के सवाल साथियों आपको मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। रघुवंशिया नाम, क्या कहा उन्होंने, कहा रघुवंशिया नाम, रघुवंश महाकाव्य कियद रघुवंशिया नाम राज्ञा वर्णनमस्ति ही, कितने रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। ये सवाल आपसे पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है। 29 है, 19 है, 25 है, 31 है। आपके सामने विकल्प रहेगा, आप 19 सर्ग को 19 सर्ग मान कर मार लें, कहीं ना कहीं आप 21 राजाओं 29 राजाओं को मार लें, और कहीं 31 राजाओं। ऑप्शन तो बहुत बेहतरीन दिया है, ऑप्शन में अगर आप नहीं फंसे तो आप सवाल का जवाब दे देंगे। आपके सामने इस सवाल के लिए मात्र 10 सेकंड है। अगर आप सवाल का जवाब देते हैं तो देंगे, नहीं तो वरना हम आपको सवाल का जवाब देकर के आगे निकल जाएंगे। साथियों सबका स्वागत है अपने हमारे इस चैनल टीचर्स अकादमी पे, आप जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत सबका धन्यवाद।
जो भी जुड़े, नहीं जुड़े और जो जुड़े हैं आप हमें मैसेज नहीं कर रहे हैं, आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ठीक है, सुन रहे हैं, ये बखूबी, यही बड़ी बात है। आइए, रघुवंश महाकाव्य यदमानि कितने रघुवंशीया नाम राज्ञम वड नमस्ते, 29 का, 19 का, 25 का, 31 का। तो सवाल बार बार आता है, 29 भी कभी कभी मानते हैं लोग और 31 भी मान लेते हैं। जब आप 31 को मानते हैं तो वहां पे इक्ष्वाक और मनु को मानते हैं। किसको? इक्ष्वाक और मनु को जब जोड़ते हैं, प्लस मनु को जब जोड़ेंगे तो कितने हो जाते हैं? 31 हो जाते हैं। यानी मनु को और इक्ष्वाक को जब जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 31 राजाओं की बात हो जाती है। अगला सवाल आपके सामने आ गया। वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे वंदे पार्वती परमेश्वर। पार्वती और परमेश्वर की बात यहाँ पे साथियों कर रहे हैं। आइए देखते हैं, ये मंगलाचरण यहाँ पे है। इदम इदम कस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणमस्ते है। मंगलाचरण किसमें है? ये साथियों आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं, कहा क्या? कुमार संभवम महाकाव्यस्य, रघुवंशम महाकाव्यस्य, रामायण महाकाव्यस्य और प्रसन्न राघव महाकाव्यस्य। चार ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में आपसे पूछ लिया, भला इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी साथी जुड़े हुए सबका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल टीचर्स अकादमी पे। आप सवाल का जवाब दीजिएगा। ये सवाल सीधे सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाले सवाल हैं। ये देखिए, वागर्थ प्रतिपत्ते इदम कस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणमस्ते। कहाँ का मंगलाचरण है ये पूछ लिया गया आपसे। आप इसका जवाब बखूबी दे पाएंगे और दे रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना आगे हम बढ़ते हैं। साथ में कौन सा है, कहाँ का है ये रघुवंश महाकाव्यम का है और कहाँ का है? प्रथम शुरुआत में ही वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ इत्यत्र वंदे क्रियायाः कर्ता कः? वंदे क्रिया का कर्ता कौन है, यही आपसे पूछ लिया। क्योंकि क्रिया का कर्ता क्या है? जो क्रिया के कर्ता है वो कौन है? क्रिया को करने वाले यहाँ पे कौन है? वो शैव हैं। अब आपको मैंने इतना अंदाजा लगा दिया, बता दिया, वो शैव हैं। हाँ, तो दीपक आजमगढ़ वाले हैं भाई, कोई दीपक जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत कर रहे हैं। आप सब दीपक जी हैं और भी जो लोग भी जुड़े हुए हैं, सब लोगों का हम स्वागत करेंगे अपनी इस कक्षा में। सवाल हम आपसे चाहेंगे, सवाल का जवाब हमको आप देंगे। यहाँ पे किसने कहा है ये? कहा जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ अहम कालिदास। हम कालिदास हैं। ये बात, यही बात किसने कही है? ये बात महाकवि कालिदास ने कही है। आइए सवाल अगला देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या है? सूर्य प्रभो वंशो कचाल में विषयामति इत्यत्र कह अलंकार। कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? पूछ लिया अलंकार आपसे। अलंकार आपसे पूछना चाहा वो आप इसका जवाब दे पाएंगे तो बखूबी दे पाएंगे तो बेहतर है, वरना हम तो भाई देंगे ही देंगे, हम तो आए ही हैं सवाल का जवाब देने के लिए। कौन सा अलंकार हो जाएगा? निदर्शनालंकार, उपमालंकार, रूपकालंकार, उत्प्रेक्षालंकार। 4 अलंकार आपके सामने, चारों में से एक का जवाब आप हमें दीजिएगा। खर्च आगे बढ़ जाइएगा। जो भी साथी जुड़े हैं सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने इस टीचर्स अकादमी के प्लेटफॉर्म पे। आप जुड़ेंगे तो ज्यादा आपको लाभ मिलेगा और सवाल का जवाब देंगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि एक बार आपने जवाब दे लिया, फिर परीक्षा में जवाब देने के लिए आपको कोई भी सोचना नहीं पड़ेगा। माइनस मार्किंग रहेगी, क्योंकि इस माइनस मार्किंग में क्या है साथियों? अधिकम से अधिकम फलम। जितना आपने अभ्यास किया है वही वहां काम आएगा। वहां हाथ पांच न रहेगी सीख बी ना ना ना, वहां एक विकल्प तत्काल ध्यान जाए कि कह सूर्य प्रभो वंश क्वचाल पे विषयामती थी निदर्शनालंकार है। कौन सा अलंकार है? निदर्शनालंकार आपका है और बखूबी इसको आपको खट से लगाना चाहिए। दीपक जी हैं और अंकेश जी हैं, ढेर सारे लोग जुड़े हैं, सबका स्वागत करते हैं। अगला आइए सवाल, का निम्न में रघुवंश महाकाव्य का प्रथम राजा कौन हुआ है? अब आइए हिंदी में भाई, कुछ लोग हिंदी वाले होंगे, हिंदी माध्यम बिल्कुल जो नौ प्रवेशी उनके लिए सवाल लेकर के मांगे। 4-5 सवाल आपको संस्कृत माध्यम में, 4-5 सवाल आपको हिंदी माध्यम में। ये ना रहे कि भाई हिंदी केवल संस्कृत माध्यम में या फिर हिंदी माध्यम में, दोनों माध्यम के सवाल आपके सामने आ चुके हैं। आइए सवाल देखते हैं कौन सा भाई। रघु है, अज है, मनु है, नहुष है, कौन है भाई इसमें? आप जवाब दीजिएगा खट से। पहले राजा इसमें कौन है? जवाब कहीं से नहीं आ रहा है, लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं। तो आप नहीं देना चाह रहे हैं तो भाई सवाल का जवाब हम तो देंगे ही देंगे। इसमें प्रथम राजा कौन हुआ? मनु हुए, अज हुए, नहुष हुए। इसमें राजा कौन सा साथियों? पहला यहाँ पे अगर इस आधार पे, चारों ऑप्शन के आधार पे यहाँ पे राजा कौन हो गए? मनु हो गए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। राजा दिलीप सुदक्षिणा, साक्षिणा नहीं बल्कि सुदक्षिणा है, हाँ, के साथ किस महर्षि के आश्रम में गए थे? यह आपसे पूछा जा सकता है। ये सवाल पूछा जा सकता है, संस्कृत माध्यम में पूछा जाएगा।
पहले ये तो जानते रहे कि किस महर्षि के यहाँ गए थे, ये सब बातें आपके लिए बेहद जरूरी। साथियों ये सवाल कहाँ का हो गया, ये कौन है, ये दुर्वासा है, वासिष्ठ नहीं बल्कि वशिष्ठ है, जमदग्नि है, विश्वामित्र है। यहाँ पे हमारे विकल्प बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कुमार संभव नहीं, कुमार संभव का सवाल यहाँ कहाँ आ गया, सुमेलित करना है। देखिए साथियों ये आपसे सवाल प्राय बनने वाले सवाल ये रहेंगे। सुमेलित करने के लिए आपके सवाल बन सकते हैं। सवाल नंबर आपका आ गया कौन सा, 8वां सवाल है। 8वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 8वां सवाल कौन, नैषधि चरितम आपसे पूछेगा। नैषधि चरितम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, रघुवंश महाकाव्यम पूछ लिया आपसे। सुमिलित करना है और सुमिलित करने के दौरान अगर आप इसको सुमिलित कर पाते हैं तो बेहतर है, वरना ये सवाल आपके लिए थोड़े से कठिन हो सकते हैं। ये सवाल अगर आपके लिए छोड़ दूं तो कैसा रहेगा भाई, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। ये सवाल आप मैं करा करके आपके सामने जाना चाहता हूं, क्योंकि छोड़ देंगे तो छोड़ा ही रह जाएगा। आप भला पता नहीं सवाल का जवाब कब देंगे, कैसे देंगे, ये सारी चीजें थोड़ा सा वो रह जाती हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप इसको, हाँ जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं आप एक बार हमको जवाब दीजिएगा। जो भी साथी जुड़े हैं भाई, आपने जवाब हमें दिया नहीं दिया, हाँ भाई कुछ तो जवाब दीजिए इसका आप लोग। हाँ अगर जवाब आप देंगे तो मैं बहुत जल्दी इसका हाँ सोल्यूशन दूंगा भाई। आइए देखते हैं आज। हाँ रघुवंश से क्या सुमेलितम, साथियों देखिए दीपक जी और लोग जुड़े हुए हैं यहाँ। साथियों अब आपसे पूछा गया है सुमेलित करने के लिए ना। हाँ हाँ साथियों इसमें कौन सा है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, जो भी साथी जुड़े हैं। हाँ आइए भाई देखते हैं जो भी साथियों ने हमें जवाब दिया। जवाब तो हमें कहीं नहीं मिला अभी कोई, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई। नैषधि चरितम क्या है, जीवातु टीका है ना, और शिशुपाल वधम क्या है, सर्वांगसा टीका, और क्या है किरातार्जुनीयम घंटापथ टीका, रघुवंश महाकाव्यम संजीवनी टीका। इतनी बात अगर क्लियर है तब तो परीक्षा में आप माइनस मार्किंग में क्लियर रहेंगे। अगर 2-3 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है तो आप संभल जाइएगा साथियों। अगर आपको ये पता है कि नैषधि टीका, जीवातु टीका, जो नैषधि चरितम की टीका है, शिशुपाल वधम की सर्वांगसा टीका है, और किरातार्जुनीयम की घंटापथ है, और रघुवंश महाकाव्यम की संजीवनी टीका है। अगर इतनी बातें आपकी स्पष्ट हैं तब तो भाई बात सही है। क्योंकि साथियों 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। 1/3 माइनस मार्किंग में आपको परीक्षा देनी है, और ये कहने भर को कम रहता है। परीक्षा हाल में जब आप जाएंगे उस समय इस बात का अंदाजा लगेगा कि टीचर्स अकेडमी की तरफ से सर द्वारा ये बताया जा रहा था कि 1/3 माइनस मार्किंग में अगर कोई सवाल गलत हुआ तो 1/3 माइनस मार्किंग में अगला 3 सवाल कटेगा। 3 सवाल गलत करने के बाद चौथा सही वाला चला जाएगा। यानी 3 सवाल अगर आपने क्रम से 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल गलत किया, चौथा अपने आप चला जाएगा। वो बिना वो सही है तब भी चला जाएगा, और नहीं सही किए तब तो और बुरी हालत हो जाएगी। यानी 1/3 माइनस मार्किंग अपने आप में एक चुनौती होती है साथियों, एक बड़ी माइनस मार्किंग के तौर पे देखा जाता है। ये सवाल अगर आपने समझ गए हो तो अगला सवाल देखते हैं भाई। रघुवंश किसके अंतर्गत वर्णित है, किसके अंतर्गत वर्णित है रघुवंश महाकाव्य। ये पहला सवाल, इसके पहले वाला सवाल ध्यान दीजिएगा। इस सवाल का जवाब अगर आपको सही आ रहा था तो ठीक है, वरना अपने कॉपी पे इसको उतार लीजिएगा। आपकी भलाई की बात साथियों कर रहा हूं, और निश्चित तौर पर जानिएगा अब ये मिसप्रिंट है, एग्जाम सटा नहीं है। ये सर्वांगसा टीका किसकी है, संजीवनी किसकी है, जीवातु टीका किसकी है, घंटापथ टीका किसकी है। एक सवाल आपको नया आए परीक्षा में 2026 में, तो आप हमें बताइएगा। इसमें से एक सवाल निश्चित तौर पे आएगा, आप देखते रहिएगा। ये जो टीकाओं से सवाल बनने वाले हैं। अगला टीका का जो सवाल है अगला देखिएगा। रघुवंश किसके अंतर्गत वर्णित है, बृहत्त्रयी, गुणत्रयी, लघुत्रयी, वर्गत्रयी, त्रयी है। बृहत्त्रयी और लघुत्रयी इनमें आप प्राय उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो अगर आपको ये बात स्पष्ट है तो आगे के सवाल हम करते हैं। ये साथियों सवाल रघुवंश महाकाव्यम का ही, किसका, बृहत्त्रयी का, लघुत्रयी का है। भाई जवाब चाहेंगे आपसे, आप 8-10 लोग हैं लेकिन जवाब आप देने में शर्मा रहे हैं। बात नहीं, आप शर्मा रहे हैं तो बिल्कुल आप शर्माते रहिए, लेकिन आपको जवाब देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि परीक्षा में आपको देना ही पड़ेगा, माइनस मार्किंग में देना पड़ेगा। यहाँ तो कोई माइनस भी नहीं। आप परीक्षा हॉल में जाएंगे वहां 1/3 माइनस मार्किंग के साथ चुनौतीपूर्ण आपको जवाब देना होगा। यहाँ कोई माइनस मार्किंग नहीं, सीधे टिक मार्क निकल जाना है। तो आइए देखते हैं रघुवंश महाकाव्य में कौन सा साथियों ये लघुत्रयी का ग्रंथ है। माना गया महाकवि कालिदास का ये अंतिम और सबसे अच्छा ग्रंथ था। तो आइए देखते हैं सब लोग अगला सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा कौन सा है, 10वां है। रघुवंश महाकाव्यम का मंगलाचरण कौन सा है। रघुवंश महाकाव्यम का मंगलाचरण किस प्रकार का है। मंगलाचरण से हमने 3-4 सवाल करा दिए अभी तक। अगर कोई भी सवाल आएगा इसी में से आएगा, पक्का आएगा, एकदम यकीनन आएगा।
रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण किस प्रकार का है? वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वंदे, उनको मैं वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। यानी यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? नमस्कारात्मक मंगलाचरण। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, हे पार्वती परमेश्वरौ, आप तुम्हें वंदना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यही हमारी क्या है? यही हमारा जो है मंगलाचरण है। मंगलाचरण इस प्रकार का है। किस प्रकार का है? मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? मंगलाचरण कितने प्रकार के साथी होते हैं? मंगलाचरण ये देखिए आपके लिखा हुआ है, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। ये साथियों आइए अगला देखते हैं। 11वां सवाल, निम्नलिखित में से कालानुक्रम तालिका को चुने। यही सब आपके सामने आएगा और बड़े कठिन सवाल रहेंगे माइनस मार्किंग में। अगर आपको अगर ये सब बातें दृष्टिगत है तब तो भाई बात सही है, वरना मुश्किल होना तय है आपके लिए। ये सवाल आपके सामने आ चुका, जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं और सब लोग इसका जवाब देंगे तो अच्छा है, वरना तो भाई माइनस मार्किंग में आपको देना ही पड़ेगा। और 1/3 रहेगा, 30 सवाल जीएस का भी रहेगा, जिसमें अकबर बाबर भी रहेंगे और जिसमें आपको केमिस्ट्री यानी रसायन, भौतिकी, जीव विज्ञान, रोग, संक्रमण, जो भी इत्यादि जो सवाल बनेंगे उन सवालों को भी सामना करना होगा, माइनस मार्किंग भी देखनी होगी। अगर आप बखूबी अभी से इस पे नहीं लग जाते हैं तो आने वाले समय में साथियों थोड़ी सी कठिनाई होगी। और लेकिन अगर आप लगे रहेंगे लगातार टीचर्स अकेडमी, और कहीं पे भी ऐसा नहीं कि टीचर अकेडमी पे ही सबसे बेहतर पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे भी आप पढ़ सकते हैं जहां पे आपको बखूबी सही बातें बताई जा रही हो और सही चीजें आपको दी जा रही हो। आपसे क्रम पूछ लेगा, आप जवाब इसका दीजिए। अगर क्रम आपसे पूछ लिया, इसका जवाब दे दीजिए। और अगर आपसे क्रम इसका भी पूछ लिया, इसका भी जवाब दे दीजिए भाई। इस सवाल का, इसके पहले ये सवाल आया था, इसका भी आपसे पूछ लेगा क्रम, एक बार मिला के दे दीजिएगा। आप अगर आपके सवाल सामने माइनस मार्किंग में आ गया कि कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित है, किसका किसका सुमिलन है, आप एक बार बता के दे दीजिएगा हमें, तो मैं साथियों समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। सभी साथियों का स्वागत है टीचर्स अकेडमी पे। आइए देखिए ये सवाल, आपने 8वां सवाल देख लिया, आपने 9वां देख लिया, 10वां देख लिया, आपको 11वां सवाल देखना चाहिए। 11वां सवाल क्या है? निम्नलिखित के कालक्रम तालिका को चुनिए। भवभूति है, कालिदास है, भास है, भारवी है। भला एक क्रम, इनका क्रम क्या रहा है? एक क्रम आपसे पूछ लिया, अगर आपको पता है तो भास सबसे पहले रहेंगे, ये तो आपको पता ही है, भास सबसे पहले हैं। इसके बाद कौन है? कालिदास हैं, ये भी बात आप जानते ही होंगे। और इसके बाद भास के बाद कालिदास हैं, कालिदास के बाद कौन है? भारवी हैं, और भारवी के बाद कौन है? भारव के बाद भवभूत हो जाएंगे। इसमें अब आपको क्रम आपको देख लेना होगा कौन सा हो जाएगा। यही क्रम साथियों है, यही क्रम है इनका, भास, कालिदास, भारव, भवभूत। यानी भास माने सी, कालिदास माने बी, सी बी कौन सा है? सी बी, सी बी दो मिल गया भाई, सी और बी। अब इसके बाद डी होना, सी बी डी होना चाहिए, सी बी डी, सी बी डी हो गया। यानी साथियों हमारा ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो गया। यानी डी विकल्प हमारा, डी विकल्प इज करेक्ट, डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है और एकदम क्लियर है, ये विकल्प आपका सही है। और इसके पहले वाले सवाल जो हमने दिखाया था, एक बार आप हमें इसका जवाब देने का प्रयास करिएगा भाई। जो भी हमारे छात्र नए जुड़े हुए हैं, आप इसका जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि मैं सवाल कब का रख दिया हूँ, 8वें नंबर सवाल का जवाब हमको आप दे दीजिएगा। मैं एक बार खैर दे चुका हूँ, आप हमारी वीडियो को घुमा के देख सकते हैं चाहे तो, लेकिन हमने सवाल का जवाब दिया कि भला किसकी किसकी टीकाएं हैं, ये आप मिला लीजिएगा। इसकी कौन टीका, इसकी कौन टीका, किसकी कौन टीका, किसकी कौन टीका, और उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, इसका उत्तर साथियों हमारा सी विकल्प है। बात ध्यान रखिएगा, आप मिला लीजिएगा कौन कौन सा है। यानी नैषध का कौन जीवातु है, और किसका शिशुपाल का कौन सर्वांगसा टीका है, और किसका है औषधि जो है किरातार्जुनीयम की घंटा प्रथम, और रघुवंश महाकाव्यम का जो संजीवनी टीका है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आ रही है तो बात अच्छी है, नहीं तो भाई बात बुरी है। भाई अगर आप स्मृतियों का, जो स्मृतियां किसकी पीछा करती है? श्रुतियों का अनुगमन कौन करती हैं? यानी ये जो श्रुतियां हैं, जो स्मृतियां हैं, किसका अनुगमन करती हैं? जो श्रुतियां हैं, ये स्मृतियां जो हैं, जो स्मृत ग्रंथ हैं, वो किनका अनुसरण करती हैं? स्मृतियों का, वेदों का अनुगमन करती हैं। ये सूक्त कहाँ का है? कि कुमार संभव का है, रघुवंशम का है, कुमार संभव का, रघुवंशम का है। यही बात आपसे पूछ ली गई, आप उत्तर जवाब दे दीजिए भाई, इसका क्या होगा? तो जो भी इसका जवाब दे रहे हैं 10 सेकंड के अंदर आप जवाब दीजिएगा। 2-3 सवालों को मैं आपके सामने रख करके जा रहा हूं, उन सवालों को आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। ये साथियों सवाल कहाँ का? ये रघुवंश महाकाव्यम का 2य स्तर का श्लोक हमने आपको पढ़ाया भी है, हमारे वीडियोज में है, आप जाके इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए साथियों, आज की कहानी यहीं तक है। हमने आपको अपने सवालों को दिखाया
कि भला कौन कौन से सवाल थे। आपने सवालों को देखा, ये देखिए 11वां नंबर सवाल देखा आपने, 10 नंबर देखा आपने, 9 नंबर देखा आपने, और क्या देखा, सुमेलित करना था आपने देख लिया, और कुमार संभव तो यहाँ देखना नहीं था, लेकिन कुमार संभव के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो 17 अक्षर मान लीजिएगा, है ना। आइए भाई, ये देख लिया, राजा दिलीप सुदक्षिणा के साथ किस महर्षि के यहाँ गए, ये भी आपने देख लिया। सारे सवालों को आपने देख लिया साथियों। ये सब सवालों को करने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना था कि हम लोग सही सही तरीके से पढ़ें और सही सवालों को पढ़ें जो हमारे परीक्षा में उपयोगी हो, अनावश्यक ना कि ज्यादा हम लोग बातें करें और हमारे काम की चीजें ज्यादा ना हो। समझ में तो आपको साथियों मेरे जो श्लोक थे वो भी आए होंगे। बातें दो लोगों के बीच में थी, राजा दिलीप और शेर के बीच में बात हो रही थी। वो सिंह क्या है, वो मायावी है, और वो जब बाद में राजा दिलीप को ये बात पता चल जाती है कि ये सिंह जो है वो मायावी है, और शंकर की कृपा से ऐसा हो रहा है, शंकर जी के फिर बाद में ये भी निश्चेष्ट हो जाते हैं और बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं। तो साथियों, अगर टीचर्स अकादमी की तरफ से हमारी सफलता बैच में आप जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा, और आप हमसे जुड़ते हैं तो साथियों देखिए, आज आपने 40 से 41 42 श्लोक पढ़ा है, कल शायद आप 5-6 श्लोक बाद आप पढ़ें, तो इस तरह साथियों क्रम भिन्नता आपकी हो जाएगी। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। टीचर्स अकादमी की तरफ से आपको साथियों सारी कक्षाएं दी जा रही हैं, और हमारी तरफ से आपका फिर साथियों स्वागत करेंगे अगली कक्षा में। मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, जय तो संस्कृत।